तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज शुरुआती दिन से ही गैप डाउन ओपनिंग थी और पूरे दिन कंपनी ने नेगेटिव में कारोबार किया है। लेकिन जैसे ही लास्ट टाइम आया है तो कंपनी में लाखों शेयर की बल्क डील हुई और उसकी वजह से कंपनी ने पॉजिटिव क्लोजिंग निकाल कर दी है। तो क्या कल भी कंपनी पॉजिटिव में ही ट्रेंड करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसे कि असम की तरफ से दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा ब्रेकिंग अपडेट यह है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की करीब 12,461 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और उसकी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर भी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आज का यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज का कारोबार आप देख सकते हैं, कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग के अनुसार बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग किया। लेकिन उसके बाद कंपनी गैप अप ओपनिंग नहीं बल्कि नेगेटिव में ट्रेंड करने लग गई और कंपनी में दोस्तों पूरे दिन नेगेटिव में ही कारोबार हुआ है। लेकिन जो लास्ट टाइम में दोस्तों बड़ी खरीदारी हुई है, इसके पीछे है इंडियन मार्केट। जी हां, आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट में भी बहुत ही बड़ा देख सकते हैं उछाल आया और उसका ही इंपैक्ट जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर पड़ा है। और हर सेक्टर में देख सकते हैं 1.5% से भी ज्यादा की बहुत ही उछाल है। और कंपनी निफ्टी एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं 2% से भी ज्यादा की पॉजिटिव में क्लोजिंग निकाल कर दिया है। हालांकि आने वाले टाइम पर दोस्तों यह बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने में जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो काफी डाउन हुआ है और अब यह बहुत ही जल्द अपने हाई की तरफ जल्द यहां पर पहुंचेगा। अगर ऐसा करता है तो दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में भी बहुत ही बड़े प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी का तो वही ट्रेंड है जो पहले से यहां पर चलता रहा है। 6 महीने से कंपनी 17 रुपए का बेस बनाई हुई है और आज भी आप देख सकते हैं 17 रुपए को कंपनी ने ब्रेकडाउन नहीं किया और वहीं से कंपनी में कुछ बाउंस बैक देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये कंपनी के बाउंस बैक शायद आपको 20 या 22 रुपए तक ही जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ये वाला एक रेजिस्टेंस बन रहा है और इससे नीचे ही कंपनी कारोबार कर रही है। लेकिन आज का जो कंपनी का कारोबार रहा है एनएससी के प्लेटफॉर्म पर, वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम का रहा और इनमें से लगभग 60% की डेली ट्रेड हुई है। तो दोस्तों डेली ट्रेड तो पर डे ही बहुत ही अच्छी हो रही है, लेकिन कंपनी में तेजी पनप नहीं पा रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस कंपनी में जब तक एंट्री नहीं मारेंगे तब तक दोस्तों कंपनी का शेयर कुछ इसी प्रकार से ट्रेड करता रहने वाला है। बाय क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कंपनी का कोई भी यहां पर वॉल्यूम तो बना है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिला है। वहीं कंपनी का दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट ये कभी भी आ सकता है, जो कि सेबी की तरफ से आएगा और सेबी दोस्तों इसके प्राइस बैंड को 10-10 या फिर 20-20% का कर सकता है। मतलब कि सेबी कभी भी एक बड़ी खुशखबरी आपको निकाल कर दे सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कैबिनेट ने 31,350 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपए के समर्थन को मंजूरी दे दी है। जैसा कि सभी को पता ही है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही बड़ा यहां पर बिजली का प्रोडक्शन करता है और उसी वजह से दोस्तों यहां पर जेपी पावर को भी कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि यहां पर 31,300 मेगावाट की जो परियोजनाएं लाई जा रही हैं, ये दोस्तों अभी घोषित की गई हैं, बल्कि दोस्तों अभी इसके यहां पर जो टेंडर्स वगैरह हैं वो भी पास किए जाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग इस कंपनी को दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। देख सकते हैं 11 सितंबर का अपडेट है और इसमें दोस्तों ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समक्ष अवसंरचना को लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रावधान से मंजूरी दे दी है और एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खुद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही यह बहुत ही बड़ा अप्रूवल मिल चुका है। बयान में कहा गया है कि 2024-25 से 2031-32 तक ये पूरी तरह से यहां पर परियोजनाएं घोषित लाई जाएंगी और दोस्तों स्थापित भी कर दी जाएंगी। वही बताया जा रहा है कि जो ये बजटीय सहायता दी जा रही है इसमें 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ प्रति मेगावाट और जबकि 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए तथा 175 रुपए प्रति मेगावाट के संयुक्त देख सकते हैं ये परियोजना निकाली जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दोस्तों जो यहाँ पर आंकड़ा निकाला है जल विद्युत परियोजनाओं की योजना का, इससे देख सकते हैं देश के दूर दराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को डेवलप करना है और बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वाला अपडेट खुद ने ही निकाल कर दिया और उसकी वजह से दोस्तों कई शेयरों में आज बड़ा अपडेट देखने को मिला है। तो देखा जाए तो दोस्तों इस वाले अपडेट की वजह से इस कंपनी को बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। दूसरा वाला अपडेट देख सकते हैं जो असम के डिब्रूगढ़ से निकल कर आ रहा है। डिब्रूगढ़ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन का पेटेंट कराया, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा मॉड्यूल तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा अपडेट आपको दिखाई देगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के 2 शोधकर्ताओं ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन का पेटेंट कराया है, जिसे झरने या फिर नदी जैसे उथले जलों में यहाँ पर निकाला जाएगा तो बिजली उत्पन्न करने के लिए एक डिजाइन ये तैयार किया गया है, जिससे एक बहुत ही बड़ा विकास यहाँ पर हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। और विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता प्रांजल शर्मा और सिद्धांत शंकर शर्मा के इस साल की शुरुआती में उथले जल निकासों के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन का एक पेटेंट यहां पर प्राप्त कर लिया है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छी जनरेट होगी और उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट ये भी असम से निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का आपको यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है पता ही है, यहाँ पर कंपनी है जो थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अपना बड़ा अपडेट निकाल कर दे रही है पिछले कई टाइम से। तो दोस्तों अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का अपडेट कंपनी के पास आया, कंपनी के अकॉर्डिंग आया है, तो उसकी वजह से दोस्तों कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी को और भी बड़े बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी का फंडामेंटल लगातार सुधर ही रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 12,000 करोड़ के आसपास स्थिर बन रहा है। लेकिन जो कंपनी का वैल्यूएशन अब जनरेट हो चुका है पिछले 5-6 महीने से, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कभी भी एक बड़ा विस्फोट कर सकती है और कंपनी 50 रुपए के टारगेट अचीव कर सकती है। लेकिन दोस्तों वही बात है इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें जेपी एसोसिएट ने प्रोमोटर की होल्डिंग में 24% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी में देख सकते हैं कुछ नेगेटिविटी पनप रही है और उसी वजह से कंपनी में कोई तेजी नहीं बन पा रही है। वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख सकते हैं कंपनी में लगातार बढ़ रही है और इसका अपडेट है इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा यहां पर इंपैक्ट डालता है और कंपनी में बड़े मोमेंटम यहां पर ला सकता है। उसके बाद कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस 17.5 का है, सेकंड वाला है जो 17.9 रुपए का, और थर्ड वाला है जो 18.1 रुपए का है। तो इतने ही टारगेट दोस्तों यहां पर चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को। तो ये जैसे ही दोस्तों यहां पर 17 पर आज भी खरीदारी होगी, कल भी की होगी, तो जो 17 वाले हैं वो 18 पर जल्द एग्जिट कर देंगे और कंपनी से बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों 17 रुपए के बाद ये कंपनी सीधे ही 16 रुपए के आसपास भी आ सकती है, लेकिन ऐसा मुश्किल ही होगा क्योंकि कंपनी पिछले 5-6 महीने से दोस्तों इस 17 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। तो ये बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है कंपनी का और यहीं से कंपनी में बाउंस बैक आने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कंपनी का जो आरएसए का लेवल है वो 34 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर ये 30 के नीचे जाकर 20 के आसपास टच करता है तो दोस्तों कंपनी में मंदी आ सकती है और कंपनी दोस्तों इस 17 रुपए को ब्रेक डाउन कर 16 रुपए के आसपास आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कई बार ये आपको उछाल करता दिखाई दिया इसी पैटर्न के अनुसार। तो अब जैसे ही दोस्तों कुछ ऐसे लेवल बनाएगा तो कंपनी दोस्तों 24 रुपए के लेवल पर आसानी से चले जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आरएसए पर भी आप नजरें बनाकर रखें, तब यह है अगर 80 रुपए के आसपास आता है आरएसए के लेवल तो दोस्तों कंपनी जरूर इस 22 रुपए को भी ब्रेकआउट कर देगी और कंपनी में बड़े मोमेंटम का इंक्रीजमेंट होगा। तो ऐसे अपडेट दोस्तों कंपनी के कभी भी आ सकते हैं जो पॉजिटिव ट्रेंड निकाल कर दे। लेकिन दोस्तों जो जेपी एसोसिएट है अगर उसके कुछ नेगेटिव अपडेट आ जाते हैं 17 रुपए के आसपास तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी और भी नेगेटिव करा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों सतर्क रहें क्योंकि कंपनी में लॉस का ट्रेंड आपको कभी भी मिल सकता है। लेकिन जो कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।